हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बेहतरीन। चलिए आज एंजॉय करते हैं आपके सवालों को। आपने सवाल पूछे हैं दिल खोल के, और दिल खोल खोल के कमेंट्स किए हैं, दिल खोल के जवाब लीजिए आज। किसी जवाब से खुश ना हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छे लगे तो और कमेंट्स करिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं यस बैंक से संबंधित, और मैंने काफ़ी बड़ी कवरेज जो है यस बैंक पे की है। और अभी भी मैंने आपको कल प्रॉमिस किया कि एक वीकली एनालिसिस में आपको जरूर से जरूर जो है, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, शेयर जैसी परफॉर्मेंस देगा तो हम वो जरूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करा करेंगे। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, मैं उस बात की मना नहीं कर रहा हूँ, टाइम जिस तरीके से रहेगा। तो देखिएगा, मैं अभी आपके जो सवाल हैं उनका जो है जवाब देना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मोहम्मद अकबर जी के सवाल को ही लेते हैं, बहुत शानदार शेयर की जानकारी के साथ। चलिए जी मोहम्मद जी, आपकी बात हमें अच्छी लगी। अब हम सवाल लेते हैं कपिल जी का। कपिल सिंह जी कह रहे हैं, डियर रविंदर जी, कॉन्ग्रेट्स ऑन वेरी गुड कवरेज ऑन यस बैंक। थैंक यू कपिल जी, पहले तो इस बात के लिए। काइंडली ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन हाउ मच न्यू शेयर्स विल बी एडेड इन कंपेरिजन टू प्रीवियस शेयर्स बिफोर एफपीओ इवेंट, बिकॉज इन फ्यूचर अर्निंग पर शेयर विल बी डाइल्यूटेड बाई ह्यूज क्वांटिटी ऑफ न्यू शेयर्स। थैंक्स। बहुत बढ़िया सवाल कपिल जी, आपका बेहतरीन क्वेश्चन है कि सर 15,000 करोड़ के नए शेयर्स आए हैं। जितने शेयर्स पहले थे उसके मुकाबले में उससे भी ज़्यादा शेयर्स के आसपास ही जो है वैल्यू बनेगी, क्योंकि कुछ लोकिन में भी हैं। तो हालांकि लोकिन से डाइल्यूशंस पे जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात है, डाइल्यूशन क्या होता है पहले ये बताते हैं आपको। देखिएगा, आप समझिएगा बात को कि आपको डाइल्यूशन का मतलब समझ में आ जाए। देखिएगा, हम चार दोस्तों ने एक प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है मिलके, और उसका किराया आता है 1 लाख रुपए, और महीने के 1 लाख रुपए आते हैं, तो हम चारों लोग उसमें से 25-25 हज़ार रुपये बांट लेते हैं। अब मान लीजिएगा उस चार हिस्से में से अगर हम अपने चार नए दोस्तों को और ऐड कर लें कि चलो भाई साहब आप हमें कुछ पैसा दो और हम आपको ऐड कर लेते, तो हमारी कंपनी में आप पैसे दो तो चार की जगह 8 शेयर हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारी अर्निंग आधी हो जाएगी। तो आप ये आधा ही समझिएगा आज की डेट में। तो ये बिल्कुल कपिल जी का सवाल बिल्कुल जायज़ है, और ये कहते हैं कि सर इतने सारे शेयर्स आए तो अर्निंग डाइल्यूशन होगी। यस, अर्निंग बिल्कुल डाइल्यूट होगी, नो डाउट। लेकिन देखिएगा कपिल जी, मजबूरी थी ना बैंक की, बैंक के पास ना तो लिक्विडिटी थी, और आरबीआई से जो इमरजेंसी फंड मिले थे वो भी वापस करने थे। तो अल्टीमेटली उसकी भी कॉस्ट तो बैंक को बियर करनी थी, क्योंकि आरबीआई फ्री में तो दे नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली अर्निंग्स तो डाइल्यूट होगी, मैं इस बात से जो है इनकार नहीं करता। तो जितनी अर्निंग्स पहले आया करती थी उस अर्निंग से आधी अर्निंग आएगी। लेकिन अभी मैं अर्निंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये इस बैंक को चलाते किस तरीके से हैं। तो अल्टीमेटली मैं जो 12 रुपये भी पे कर रहा हूँ, मैं 12 रुपये इस बात के पे किए मैंने कि जब 2 साल बाद इस बैंक को अगर ये अच्छे से संभाल पाए तो मुझे क्या मिलेगा। तो फिर जब अगर 2 या 3 रुपए की अर्निंग आनी शुरू होगी तब आप देखिए। अब लॉकडाउन में देखिएगा बहुत सारी कंपनीज के खराब रिजल्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पीडीलाइट के, एशियन पेंट्स के, इनके सबके खराब है। अभी दिवाली वाला सीजन भी हमें ठीक नहीं लग रहा कि अच्छा आएगा। और पीडीलाइट में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, क्योंकि जो काम करने वाले लोग ही नहीं है अभी बाजार के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है लोगों ने पिडिलाइट या एशियन पेंट्स को आधे रेट पे कर दिया। उनको ये पता है कि कोई बात नहीं, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर खराब होंगे, लेकिन कंपनी का पोटेंशियल लाइफ टाइम के लिए है, उसमें से कुछ पीरियड अफेक्टेड है जिस वजह से वो शेयर्स अभी नीचे करेक्ट नहीं हो रहे। आपको एक और सवाल का जवाब देता हूं। तो यही रीज़न है कि देखिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन जो है रखते हैं, इस वजह से कुछ ऐसे थ्रो अवे प्राइजेस पर कोई चीज़ें मिलती हैं तो लोग उनको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। और यही रीज़न है कि एलआईसी भी शेयर खरीद रहा है। और एलआईसी क्यों शेयर खरीद रहा है ये मैं आपको किसी और दिन, या हो सकता है मैं कल आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एलआईसी क्यों शेयर खरीद रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगा उसको। उसके बाद बहुत शानदारी के उसके बाद है जो है जिग्नेश कुमार देवानी जी कह रहे हैं, आई लाइक्ड एंड शेयर विद फ्रेंड्स यूर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट व्यू ऑन एनालिसिस ऑफ कमेंडेबल सर, थैंक्स अगेन, नाइस एनालिसिस, डिड नॉट सी इन एनी फोरम अबाउट येस बैंक। तो देखिएगा जिग्नेश भाई, आपका जो रिमार्क्स हैं वो मुझे बहुत बढ़िया लगे कि अगर और इतने बड़े यूट्यूब के ऊपर तो बहुत ना बहुत लोग जो है येस बैंक को कवर करते हैं, और बाकी सोशल मीडिया पे भी, तो कहीं पे अच्छे व्यूज़ होंगे, लेकिन आपको जो पसंद आए उसके लिए धन्यवाद। अब्दुल कादिर खान जी कहते हैं, गुड जॉब, थैंक यू जी। और कहते हैं सर आरबीआई की लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताइए। कुलदीप सिंह जी का सवाल है। देखिएगा जी कुलदीप जी, आरबीआई की रिस्ट्रक्चरिंग एक प्रोसेस है,
आपको बात बताता हूँ कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, मैं आपको ये बताऊँ कि अगर ये 12 रुपये के जो प्राइजेज हैं, मोरेटोरियम या जिस तरीके के सरकमस्टांस उनको देख के तो ये शेयर लेने का ही नहीं बनता था। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं 12 रुपये केवल और केवल एस्टेब्लिशमेंट के मैंने पे किए हैं। अब बात करते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग। लोन रिस्ट्रक्चरिंग इनकी भी होगी, इनके साथ जब बुरा होना था वो हो चुका, और बैंकों के साथ अभी बुरा होना बाकी है। और देखिएगा मार्केट के अंदर बैंकिंग शेयर्स में फंडामेंटल वीक है। और अभी देखिएगा जो मोरेटोरियम वगैरह अभी नहीं दिया है और ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल है, इसमें बहुत बड़ा पेन जो है बैंकों को आने वाला है। उसमें येस बैंक भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको इस बात को जो है बिल्कुल डिस्क्लोजर के साथ बता दूं कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो है अभी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। और रीज़न ये कि जब ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो जो जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड के लोन ले रखे हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे आप? जिन्होंने पर्सनल लोन ले रखे हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे? उन लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, उनको कैसे आप करोगे? तो ये अल्टीमेटली बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो एनपीए का तो होगा ही होगा। एनपीए में भी बैड लोन्स हो जाएंगे। एनपीए में भी बहुत कैटेगरी होती हैं, जिसमें नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के अंदर कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड की, डाउटफुल असेट्स की और लॉस असेट्स की। तो हमें ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा लॉस असेट्स वाली कैटेगरी बनेगी। सब स्टैंडर्ड तो हालांकि बैंक 1 साल तक अलाउ है कि वो 1 साल तक सब स्टैंडर्ड रख ले उसको, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा जो पेन है ये जो लॉकडाउन के बाद है, जो इस तरीके से कोविड की सिचुएशन है, ये भी पेनफुल है। और रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर भी देखिएगा लोन रिस्ट्रक्चरिंग में हो क्या रहा है, वो वीक हैंड्स को ही आप और आज ज़्यादा टाइम दे दोगे, ज़्यादा टाइम दे दोगे तो ये थोड़ी ना वो आपको पैसे दे देगा। 30,000 की किस्त आनी थी तो 20,000 की आनी शुरू हुई, वो 20,000 है ही नहीं उसके पास, वो दे कहाँ से देगा तुम्हें? तो अल्टीमेटली जो थोड़े बहुत जिनकी पोजीशन ठीक ठाक है वो तो दे देंगे, जिन्होंने डिफॉल्ट करना है उन्होंने तो डिफॉल्ट करना ही है। मोरेटोरियम हो जाता तो भाई सब डिफॉल्ट आपको दिसंबर जनवरी में पता चलते, अब अभी पता चल जाएंगे। इसलिए क्या है कि बड़े प्लेयर्स भी बड़े स्मार्टली जो है जो आपको जानते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को पता है सबके एफपीओ भरवाने हैं। तो देखो आप येस बैंक के शेयर्स के अलावा देखिएगा बाकी लोगों ने तो पैसा उठाना है मार्केट से, एचडीएफसी भी उठा रहा है, सब लोग उठा रहे हैं, आईसीआईसी को भी उठाना है, एक्सिस उठा चुका। तो अल्टीमेटली इनके पास जो दिक्कत है इनको सामने नज़र आ रही है। तो ये जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग है इससे क्या होना है, इससे बैंकों को एक थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो बैंक की बैलेंस शीट वीक होनी है। और हमारे येस बैंक की हो चुकी है, सब कुछ सत्यानाश इसका हो चुका है। तो अब इसमें जो कुछ होगा हमें सुधार की उम्मीद है, इसीलिए मैंने येस बैंक खरीदा है। येस बैंक में डिलीवरी ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? बताइए सर। देखिएगा नज़ीम अंसारी जी, देखिएगा मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँगा, मैंने 12 रुपये में शेयर लिए हैं, मैं और नहीं ले रहा अभी। कभी आप सोच रहे हो कि मैं अब, और मैंने एक अपने पोर्टफोलियो का करीबन ½ % भी जो है पैसा इसमें नहीं लगाया। तो मैंने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट लिया है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट लिया, वो भी इस वजह से कि इसमें रिस्ट्रक्चरिंग कितनी होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसमें अपने पोर्टफोलियो का 5% पैसा लगा दूं या 10% पैसा लगा दूं, तो करीबन करीबन ½ % से भी कम पैसा जो है मैंने इस पोर्टफोलियो में लगाया है। तो अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी और अल्टीमेटली मैं तो सीखूंगा भी इससे कि ये किस तरीके के, क्योंकि हम बहुत सारे इंसिडेंट्स देख चुके हैं, क्योंकि बाद में चल के ये कुछ और स्टोरी हमें बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं हम उस पर भी जो है स्पेकुलेशन जो है कल की वीडियो में करूंगा, हालांकि वो स्पेकुलेशन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसको। उसके बाद है सर यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर फैक्चुअल ट्रूथफुल वीडियो ऑन येस बैंक, एडमायरेबल। ठीक है जी, थैंक यू जी फतेह सिंह जी। मनीष जी आपका भी धन्यवाद। माइंड एंड सोल, सर रिटेल इन्वेस्टर को माल खरीदवाया जा रहा है, इसके बाद डेली लोअर सर्किट लगेंगे और कोई बेच नहीं पाएगा। देखिएगा जी आपकी बात जो है मैं सही मानता हूँ, आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं देखिएगा मैंने स्टॉक मार्केट में यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी से सीखी। वो अच्छी क्या सीखी है कि हम किसी दूसरे पे ना यकीन ही नहीं करते, यकीन ही नहीं करते। और क्या यकीन नहीं करते, हमें सब लगता है कि यहाँ पे सारे चोर हैं, ये इंस्टीट्यूशन सब चोर हैं, ये यहाँ पे जो माल खरीद रहे हैं हमें फंसाने के लिए खरीद रहे हैं। और अल्टीमेटली जो फंसाने वाला आदमी है वो हमें दिखता ही नहीं है। ठीक है जी, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, जिसने फंसाना होता है ना वो आपको दिखता भी नहीं है। जैसे कि आप राणा कपूर जी की बात करिए, आपको पता था कि भाई साहब बैंक में हो जाएगा, लेकिन हमें बैंक की परफॉर्मेंस पे डाउट होता था कि इतनी तेज ग्रोथ नहीं कर सकता कोई भी बैंक, मेरा ये डाउट होता था, इसलिए मैंने येस बैंक में कभी शेयर नहीं खरीदे। अब देखिएगा यहाँ पर आप मेरे से कहोगे कि जी ऐसा देखिएगा स्टॉक मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि वो करे, सब तरीके के प्लेयर्स हैं। देखिएगा जी यहाँ पे फंडर्स भी हैं, बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं, डेली ट्रेडर्स भी हैं, आर्बिट्राजर्स भी हैं, हेजर्स भी हैं, सब तरीके की चीज़ें हैं। तो आप ये नहीं बता सकते कि किस आदमी की क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन के साथ वो खरीद रहा है या बेच रहा है। मैंने आपको जैसे बोल दिया, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, वैसे इतने शेयर हैं,
मैं अपना रिस्क जो है बहुत ही मामूली है मेरे इसके अंदर। तो और मैंने आपको बता भी दिया था कि मुझे खोने के लिए कुछ नहीं है, और अभी भी अगर मैं आज भी शेयर्स को बेचने जाऊँ तो आप ये देखिएगा कि इतनी बढ़िया रिटर्न्स आ गई हैं कि आपने अगर 3 साल से म्यूचुअल फंड रख रखे होंगे तो उन म्यूचुअल फंड्स पे इतनी रिटर्न नहीं है जितनी आप पिछले 1 महीने के अंदर ले चुके हैं। तो आप रिटर्न के एंगल से देखिए, ठीक है जी। हालांकि मैं भी नहीं बेच रहा हूँ, आपको बता दूंगा जब भी मैं बेचूंगा शेयर्स। और मनीष जी किस का जो है ये हम जो है सवाल ले चुके हैं। उसके बाद जो अगला सवाल है हमारा वो है, अगला सवाल जो है हमारा वो आ रहा है संजीव जी का। तो संजीव जी कहते हैं कि सही और सीधी बात जो कहे तो वीडियो लाइक तो करनी ही चाहिए, वरना मुफ्त में बहुत कम लोग हैं ऐसी सही इन्फॉर्मेशन वाली बातें करते हैं। देखिए संजीव जी, वैसे आपको बात बताऊँ, धन्यवाद, लेकिन देखिएगा यूट्यूब से मेरे को भी कुछ ना कुछ अर्निंग तो आती है, इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल फ्री में है। तो अल्टीमेटली मैं जो टाइम आपके साथ डिपोट कर रहा हूँ, हालांकि वो इतना नहीं है कि जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन देखिएगा सीधी सी बात क्या है कि ये मेरा पैशन भी है और मेरा शौक भी है। तो अल्टीमेटली मुझे अच्छा लगता है ये एनालिसिस करना। तो फिर भी आपने जो है जिस तरीके के रिमार्क्स किए मुझे बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू वेरी मच। और चंद्रकांत जी कहते हैं सर 28 जाएगा। देखिए चंद्रकांत जी, आप भी खुशी मनाइए, मैं भी मनाता हूँ, ऐसा हो अच्छा है। आपको भी अच्छी रिटर्न्स मिले, मुझे भी अच्छी रिटर्न्स मिले। सुनील कुमार जी थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है जी, वेलकम आपका। और ट्रू इंडियन गुड क्वालिटी बैंक अवेलेबल एट चीप वैल्यूएशंस नाउ इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन बैंक स्टॉक। देखिए मैं आपको यही बात बोलूँगा, देखिएगा आप जो है ट्रू इंडियंस जो है ये काफ़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोल लूँगा बड़े प्यार से। वो ये बात है कि देखिएगा बहुत बड़ा पैसा अभी भी इस बैंक में नहीं लगा देना कि आप बहुत बड़ी कैपिटल इसमें लगा दें और बाद में जो अगर इसमें ये परफॉर्मेंस ना दे साल 2 साल तो आपको पछताना ना पड़े। तो आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके ही इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे जो है रख दे। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारा पैसा एक ही जो है टोकरी में ना ही रखना। तो देखिएगा हमारा तो जो बैंकिंग में भी एलोकेशन होता है तो एक पर्टिकुलर इतना ही पैसा बैंक में डालते हैं, चाहे सारे बैंकों में मिला के, फिर उसमें से इंडिविजुअली बैंक में कितना डालना है वो भी हमें देखना होता है। तो अल्टीमेटली ऐसे बैंक में जो है मैंने आपको बताया आधा % से भी कम एलोकेशन है। तो बेशक से मैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल सब कुछ चीज़ें सुधर गई हैं। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्क एंड रिवार्ड्स है वो मेरे फेवर में, इसलिए जो है मैंने ये शेयर्स खरीदे। हाँ जी, जिग्नेश जी ने जो है सवाल पूछा, ये बात हो गई थी आपकी जिग्नेश जी, फाइन वीकली एनालिसिस। और कपिल जी का सवाल हम ले चुके हैं, ये डाइल्यूशन से संबंधित था। हाँ जी, ये जो सवाल है ये पूछा है कि सर आपसे निवेदन है कि मुझे डिलीवरी के बारे में ज्ञान दें कि डिलीवरी 100% क्यों नहीं होती, यानी कि 100% डिलीवरी क्यों नहीं होती, क्योंकि 100% सेल बेचेंगे तभी तो उससे 100% खरीदेगा। यस, देखिएगा अगर सुबह 9:15 पर जो शेयर ट्रेड होते हैं, अगर वहीं पर 9:15 पर ही सर्किट लग जाए और शाम को 3:30 बजे तक सर्किट रहे, तो इसका मतलब है कि जितने बेचने वाले थे उन सबका माल किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया है, क्योंकि वहां पे खरीदने वाले के पास जो है खरीदने के बाद जो है बेचने का ऑप्शन तो होता है। तो अल्टीमेटली ये अगर उसने खरीद ली क्योंकि सर्किट लग गया, ऊपर की रेट में भाव मिल रहा है, तो वो बेचने के लिए आएगा ना, तो भी अल्टीमेटली खरीदने वाले ने सर्किट लगा दिया कि मैं इतने रुपए पे लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको वो शेयर मिल गया तो आप चाहो तो बेच भी सकते हो। तो नॉर्मली कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको खरीद लेते हैं पर सर्किट पर उसको बेच भी देते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बिना प्रॉफिट के बिना लॉस के आने की ब्रोकरेज दे देते हैं, तो उस वजह से भी नहीं होता। लेकिन अगर सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 तक पूरे टाइम सर्किट लगा रहा है तो 100% डिलीवरी हो सकती है, बट ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि 1-2% लोग ऐसे भी होते हैं, या आधा % ही मान लो कि वो खरीद के उसी दिन बेच भी देते हैं, क्योंकि खरीद तो उनका डिलीवरी तो आ गई, सर्किट पे खरीद लिया, फिर दिन में कोई पैसे की जरूरत पड़ गई या उनको लगता है नहीं यार कल पता नहीं लोअर सर्किट ना लग जाए, तो वो सब तरीके के लोग होते हैं, फिर उसको बेच भी देते हैं। तो उस केस में 100% से ज़्यादा कम जो है हो जाती है। नहीं तो अगर सुबह से लेकर शाम तक सर्किट रहे और कोई भी व्यक्ति जिसने खरीदा वो शेयर ना बेचे तो सर बिल्कुल 100% भी हो सकती है। परफेक्ट एनालिसिस सर। शिवकांत शर्मा जी थैंक यू शिवकांत जी। और कह रहे हैं कि आरसीएफ के बारे में बताइए। देखिएगा आरसीएफ के बारे में मैंने अभी जो है कोई भी जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। पहले मैं शेयर को जो है थोड़ा देखता था, ट्रैक करता था, लेकिन होगा तो मैं आपको बताऊंगा जैसे भी। इफ हेल्प फ्रॉम एसबीआई टू येस वाज बेनिफिट फॉर फ्यू बिग्स सीम्स टू फ्रॉम सेल बाय अदानी ग्रुप। तो कहता कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है ऊपर किया गया।
देखिए हो सकता है, मैं इस बात से मना नहीं करता, स्टॉक मार्केट में हर कुछ हो सकता है। हायर डिलीवरी डज नॉट नेसेसरली मीन्स एक्यूमुलेशन इवन इन द डिस्ट्रीब्यूशन हैव बीन सीन डिलीवरी टू द एक्सटेंट ऑफ 100%। वो कहते हैं 100% डिलीवरी में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ये टेक्निकल टर्म है कि जब लोग ऊपर ले जाके अपना शेयर जो है ऑफलोड करते हैं और बाद में वो शेयर्स नीचे आ जाता है, तो जनरली उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी हो सकता है, मैं उस बात से जो है मना नहीं करूँगा। और उसके बाद नजीब अंसारी जी कहते हैं क्या येस बैंक में डिलीवरी ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बताइए। देखिएगा मैंने आपको सीधी सी बात बोली है कि देखिएगा अगर आपका लॉन्ग टर्म लेने, पहले तो आप अलोकेट करिए कि कितना % इसमें लगाएंगे, क्या रिस्क है क्या रिवार्ड्स हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल रिस्क फ्री शेयर्स है, अभी भी टर्न अराउंड होगा, तो ये टाइम लेगा आपको। तो अभी अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा साथ में खरीदने के साथ। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि पहले इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट निकालिए कि कितना आप लगाएंगे अपने पोर्टफोलियो का, और जो आप अपने अमाउंट लगाना है उसका अभी आप केवल 30% एलोकेशन करिए, और बाकी पैसा जो है आप जो है उसको SIP मोड में डालिए, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए। और महीने में भी एक डेट फिक्स कर लीजिए कि 10 तारीख को खरीदना है 10 बजे, तो 10 तारीख को 10 बजे उतने रुपए के जो शेयर्स हैं वो खरीदते जाइए। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं देखने, रुपए की अमाउंट देखने, कितने अमाउंट में इतने शेयर्स आ रहे हैं। मान लीजिएगा आपने 1 लाख के शेयर्स खरीदने हैं तो 30% अभी आप खरीद लो 30,000 रुपये के शेयर्स, बाकी आप 7 महीने तक आगे 10-10 हज़ार रुपये हर महीने डालते रहिए, तो आपको एक अच्छे जो है, कभी शेयर नीचे होगा ऊपर होगा तो एक बेटर एवरेज मिलेंगे। और फिर भी ध्यान रखिएगा कि वो जो 1 लाख रुपए है वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना % है। तो ये सारी बातें जो है आपको डिसिप्लिन में जो है करनी पड़ेंगी। अदानी सोल्ड देयर होल्डिंग इफ येस बैंक गो टू 50, 60, 70, 80, 90, 150। तो देखिए अगर उस जाना, देखिए ये तो एक दो लोगों का विचार होता है। देखिएगा एक सौदा ही तब होता है सेल परचेज का जब दो अलग अलग विचार होते हैं। अगर मेरा विचार कुछ हो रहा है और आपका विचार कुछ हो रहा है, मेरा को लगता है शेयर नीचे जाएगा, आपका विचार है ऊपर जाएगा, तभी तो एक सेल ट्रांजेक्शन होती है। तो स्टॉक मार्केट में कोई भी जो है हमेशा सही नहीं होता, ना कोई हमेशा गलत होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये बात मैंने आपके लिए, ये आपके सवाल मैंने ले लिए हैं। जिग्नेश जी का सवाल हो गया, संजीव जी का सवाल हो गया। हाँ जी। और राजन चौहान जी कहते हैं सर मैं पर्सनली फील करता हूँ कि 20% ऊपर जा सकता है, क्वाइट विजिबल एंड अचीवेबल। देखिएगा मैं तो आपको, मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है 1517 रुपये तक तो चला जा सकता है। तो अभी 15 से तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो 15 to 17 में भी आप जाएंगे तो 17 पहुँचेंगे तो 20% अपसाइड हो सकती है। मतलब मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ कि कुछ भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है। ये न्यूज़ तो कल ही है, आज तो LIC की होल्डिंग बढ़ाई है, इस वजह से अपर सर्किट लगा है। देखिएगा LIC की सर्किट, आप ये देखिए LIC खरीद क्यों रहा है। आप ये मत देखिए LIC से सर्किट लगा है, आप ये सोच के देखिएगा LIC खरीद क्यों रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, LIC जो है इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भाई सब इंटेलिजेंट वही है, स्टॉक मार्केट में LIC भी गलत हुआ होगा कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं वो हमेशा ठीक होगा। लेकिन फिर भी आप बात करेंगे तो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर की अगर बात करेंगे तो LIC का नाम जरूर आएगा। और इतनी बड़ी जो है पोर्टफोलियो उनका, इतना बड़ी वेल्थ है। और देखिएगा जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरती है तो मार्केट में ऐसी जो है बातें हमेशा होती रहती है कि अब मार्केट में लोअर सर्किट लग गया, अब सरकार LIC को आगे करेगी और LIC उन सारे शेयर्स को जो है खरीदेगी जो सर्किट लगने के बाद नीचे के प्राइसेस पे। तो अल्टीमेटली जो है आप ये बताइए कि LIC लूजर होता है या विनर होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हमेशा विनर होता है, तो LIC की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी है जिसके तहत वो खरीद रहा होगा। हो सकता है यहाँ खरीद के ऊपर ऑफलोड कर दे, ये भी हो सकता है कि LIC किसी और रीजन से खरीद रहा हो जो आपको आज से 2 साल बाद पता चले या 3 साल बाद पता चले। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि LIC की इस बैंक में अकेली होल्डिंग नहीं है, इससे ज़्यादा होल्डिंग किसी और बैंक में भी है और बैंकों में भी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा उसकी होल्डिंग तो और बैंकों में भी है, और इतनी होल्डिंग जो अगर आप रुपी टर्म में बात करो इससे ज़्यादा होल्डिंग और जगह पे भी है। तो कोई ना कोई तो उसका भी पोर्टफोलियो जो है मैनेजमेंट होगी ना, जिस तरीके से लगा। और हो सकता है उसका कोई लॉन्ग टर्म विजन हो जो आपको बाद में पता चलेगा, तो वो मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में कल शायद बताने की कोशिश करूंगा कि जो है, लेकिन वो ओनली स्पेकुलेटिव होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ भविष्य में होगी उसका अंदाजा लगाना ही स्पेकुलेशन है। डिटेल एनालिसिस वॉज रियली गुड, थैंक यू जी। जो है ABCD जी जो है उन्होंने बोला है। तो ये जो सारे सवाल हैं उसके अंदर आपके थे मनीष सिंह का, सर यू आर ग्रेट, थैंक यू। फतेह सिंह जी का सवाल हो गया हमारा। अब्दुल कादिर खान, गुड जॉब सर, थैंक यू। RBI लोन रिस्ट्रक्चरिंग पे हम सवाल हो चुके हैं। तो ये मोस्टली जो कमेंट्स थे उनको हमने जो है लेने की कोशिश की है। जो है फिर भी आपके जो सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये भी हमने सवाल ले लिया है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।